हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। आज हम कर रहे हैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स का मॉक टेस्ट। और ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 8 है। इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो और भी कई तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस। तो इस वीडियो को देखने में मज़ा भी आएगा, साथ में कुछ ना कुछ नया भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉक टेस्ट। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8400 डिवाइडेड बाय 21 प्लस 42 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 410। ये किस तरह का क्वेश्चन है? इसको सोल्व करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है BODMAS, बोर्ड मास। ये हमारी गाइडलाइंस हैं। इन गाइडलाइन से, जैसा कि हमारे बोर्ड मास वाले वीडियो में आपने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिए, कि ये एक स्टैंडर्ड मैथमेटिशियन इस पे आए हुए कि भाई अलग अलग तरीके से कोई पहले कुछ कर रहा था, कोई पहले गुणा कर रहा था। तो पूरी दुनिया के मैथमेटिशियंस ने बोर्ड मास को अपनाया कि एक जैसा रहेगा तो हर जगह सेम आंसर आएगा। मैथ ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिविटी के लिए ज़रूरी है कि एक जैसा आंसर आए। तो इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट करते हैं, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर वैसे भी सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट तो कोई है नहीं, डिवीज़न दिया हुआ है। तो हम पहला स्टेप लेते हैं कि 8400 को जब 21 से डिवाइड करते हैं तो सिंपल सी डिवीज़न है, 21 इंटू 4 होता है 84। तो हम इसको पहले पहला स्टेप यहाँ पर कर ही लेते हैं। ये हमारा आ जाएगा 400। ठीक, फिर 400 के बाद क्या? प्लस 42 मल्टीप्लाइड इंटू 5 माइनस 410। अब डिवीजन के बाद हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, और ये रही हमारी मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसको सोल्व करेंगे। 400 प्लस 42 इंटू 5, 4 5 ज़ार 200, और ये 2 है तो 10, यानी कि 210 माइनस 410। अब हमारे पास ये हो गए हैं 400 प्लस 210, 610, और माइनस में कितना है? 410, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 200। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमने बोर्ड में आंसर के तरीके से किया और इस तरह से हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 24 पर्सन्स इज 34 किलोग्राम। 24 लोगों के ग्रुप में सबका जो एवरेज अगर निकालें तो एवरेज वेट आता है 34 किलोग्राम। फिर एक और ग्रुप भी है, उसमें 48 पर्सन्स हैं, और उन 48 पर्सन्स का वेट दिया नहीं गया है, के किलोग्राम लिखा हुआ है खाली। फिर है कि पूरे ग्रुप का, यानी कि ये 24 प्लस 48, इन दोनों का मिलाकर जो एवरेज वेट आता है वो आता है 56 किलोग्राम। तो हमने इस के की वैल्यू निकालनी है। चलो हिंदी में भी क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखो इसके स्टेप्स क्या होंगे। हमें ये पता है कि सभी 72 का जो औसत भार वो 56 है, हमें एक चीज़ ये पता है। दूसरा, हमें इस एक ग्रुप का पता है कि 24 लोगों का जो वेट है एवरेज वो है 34, और ये तीसरी चीज़ हमें निकालनी है, यानी कि टोटल 72 का जो एवरेज है ना, इस एवरेज में से अगर हम ये 24 लोगों का एवरेज माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये 48 लोगों का एवरेज भी आ जाएगा। तो पहले तो उस पूरे ग्रुप यानी 72 लोगों का जो वेट है वो कितना होगा? स्टेप 1 हमारा क्या है? स्टेप 1 है कि पूरे ग्रुप का हम वेट निकाल लेते हैं। अब भाई 72 लोगों का वेट है 56 किलोग्राम, यानी कि पूरे के पूरे जितने भी 72 लोग हैं उनका टोटल वेट कितना है? हम 72 को 56 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास पूरा का पूरा वेट आ जाएगा। अब ये 7 पंजे 35 और 7 छिक 42, 35 और 42 ये हो गए 39, और 6 दूनी 12,
ये जो इसका आंसर आएगा 4032, यानी कि वो सारे के सारे जो लोग हैं, 72 लोग हैं, उनका टोटल वजन है 4032 किलोग्राम। फिर अब इस वाले इन 24 लोगों का वेट कितना है? इनका टोटल वेट है 24 और एवरेज निकली थी 34, तो यानी कि 24 गुना 34, 24 गुना 34 कितना हो जाएगा? 816 किलोग्राम। ठीक है, अब ये जो तीसरा ग्रुप है, इसका हम वेट अगर निकालें तो 4032 में से अगर हम 816 घटा देते हैं तो कितना आएगा? ये देखो, ये हमने माइनस किया और 32 में से 16 घटाएंगे तो 16 बचेगा। ठीक, फिर 40 में से 8 घटाएंगे तो 32 बचेगा। यानी कि ये जो लोग बचे, ये जो 48 लोग बचे, इनका टोटल वेट है 3216 किलोग्राम। अब ये जो है 72 इंटू 56, ये हमारा 72 लोगों का वेट आ गया टोटल पूरे ग्रुप का। ये हमारा 24 इंटू 35, ये 24 लोगों का वेट आ गया है। और यहाँ पर ये जो बचा हुआ वेट है, ये है हमारा जो हमें निकालना था इन 48 लोगों का टोटल वेट। और इस टोटल को हम 48 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज वेट हमारा निकल आएगा। सबका तो एक जैसा वेट होगा नहीं, हमें तो खाली एवरेज निकालने हैं। तो हम इस 3216 को डिवाइड कर देते हैं किससे? 48 से। 48 का टेबल हम 6 तक अगर करेंगे तो 4 6 24, 8 6 48, ये हो गया हमारा 288। और 321 में से अगर हम 288 माइनस करते हैं तो 21 और 12 33, 33 और ये 6 हमारा बचा। अब हम 48 का टेबल पढ़ते हैं कितने तक? 7 तक। और 48, 4 सत्ते 28 और 8 सत्ते 56, 280 और 56 होते हैं 336, यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा आंसर आ गया। इन लोगों का जो वेट हुआ वो हुआ 67 किलोग्राम एवरेज। ऑप्शन ए ये हमारा इसका सही आंसर होगा। हमने क्या निकाला? हमने पूरे ग्रुप का वेट निकाला, फिर हमने जो ये 24 लोग थे इनका वेट निकाला, उसके बाद पूरे ग्रुप में से 24 लोगों का वेट अगर हमने माइनस किया तो हमारे पास ये बचे हुए 48 लोगों का टोटल वेट आ गया। अब इस टोटल वेट को हमने 48 से डिवाइड कर दिया तो हर आदमी का जो एवरेज वेट है वो निकल आया। थर्ड क्वेश्चन है, ए ट्रेडर सेल्स 2 लैपटॉप्स एट द रेट ऑफ 10,000 पर लैपटॉप। ऑन वन ही अर्न्स a 40% प्रॉफिट एंड ऑन द अदर ही इनकर्स a 40% लॉस। व्हाट इज हिज प्रॉफिट लॉस परसेंटेज इन द एंटायर ट्रांजैक्शन? अगर एक लैपटॉप 10,000 में बेचा है और उस पर उसको हुआ है 40% का प्रॉफिट, दूसरा लैपटॉप भी 10,000 में ही बेचा है और उस पर हुआ है उसको 40% का लॉस, यानी कि दोनों का रेट सेम था, बेचने वाला सेलिंग प्राइस, लेकिन उन दोनों का जो उसका बाइंग प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, वो अलग अलग होगा। तो एक पर तो उसको हो गया 40% का प्रॉफिट और एक पर हो गया 40% का लॉस। अब टोटल उन दोनों लैपटॉप्स को बेचकर उसको टोटल कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो हमें निकालना है। तो इसका ना एक फार्मूला होता है, अलग फार्मूला, सीधा ही हम निकाल सकते हैं। तो उसका प्रॉफिट लॉस दोनों का इकट्ठा जो कॉमन होता है, तो उसका फार्मूला जो है ओवरऑल जो होगा प्रॉफिट लॉस, वो कैसे निकलेगा? ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है वो निकलेगा कॉमन प्रॉफिट ओब्लिक लॉस की परसेंटेज जो थी उसको डिवाइड कर देना है हमने किससे?
10 से, और इस पूरे का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज। तो अब यहाँ पर कॉमन प्रॉफिट या लॉस कितना 40% है, 40% प्रॉफिट या 40% लॉस उसको हुआ ना, और 40/10 इसका स्क्वायर, फिर ये परसेंटेज में जो आंसर आएगा। तो 40/10 कितना हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो गया 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी कि उसको 16% हुआ है प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है, ये हमें पता चल गया। और दूसरा, ऐसे सिनेरियो में हमेशा ही लॉस होता है जब दो चीजें सेम सेल प्राइस पर बेची गई हैं और दोनों पर प्रॉफिट या लॉस सेम है, तो ये हमेशा लॉस में जाती हैं, यानी कि उसको 16% का लॉस हुआ है। देखो अब हमने कितने सिंप्लीफाई तरीके से इसको कर लिया, इसके लिए हमें बहुत कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सिंपल सा फार्मूला है कि कॉमन प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज को 10 से डिवाइड कर दो, जो उसका स्क्वायर होगा वो परसेंटेज में आ जाएगा ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। दूसरा, ये आपको याद रखना है कि ऐसी सिचुएशन में जब दो चीज़ों का सेलिंग प्राइस सेम है, यहाँ पर 10,000 में पहला लैपटॉप बेचा और दूसरा भी ये लिखा ना 2 लैपटॉप्स एट 10,000, दोनों पे 40% ही प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तो ऐसे में हमेशा लॉस होता है। तो हमारा ये जो लॉस है ये आ गया 16%। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में पढ़ते हैं ये वाला। 9,000 रुपये 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर पर ऋण पर दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3500 होगा। इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवर्ती ब्याज, क्या लिखा हुआ है ये, कंपाउंड इंटरेस्ट होना चाहिए, चक्रवृद्धि क्या लिखा हुआ है, वार्षिक रूप से संयोजित 3,960 रुपये होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट 3,960 और सिंपल इंटरेस्ट 3,500। तो ये दो कथन है, इनमें से आप बताइए कि ना तो पहला ही सही है ना दूसरा, या केवल दूसरा सही है, केवल पहला सही है, या दोनों ही सही हैं। तो चलो पहले हम इनका दोनों सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकाल लेते, तभी पता चलेगा कि इनमें से कौन सा जो फैक्ट है, कौन सा कथन है वो सही है, स्टेटमेंट। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट, इसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं SI, और SI का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। P क्या है? प्रिंसिपल। R क्या है? रेट। T क्या है? टाइम। तो यहाँ पर प्रिंसिपल हमारा कितना था? 9,000 था, और रेट क्या है? रेट फिर से एक बार देख लेते हैं। रेट यहाँ पर लिखा हुआ 20% एनुअल, और 2 इयर्स का टाइम है। तो चलो भाई 9,000 इंटू रेट है हमारा 20 और टाइम है 2 इयर्स डिवाइडेड बाय 100। अब ये दो जीरो से ये दो जीरो हो गई कैंसिल, और 20 दूनी 40 और 4 निम 36 और 2 जीरो हमारी हैं। तो यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल का वो तो आ गया 3,600 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स दी गई हैं, वो स्टेटमेंट्स क्या हैं? स्टेटमेंट है कि इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला सिंपल इंटरेस्ट 3,500 होगा। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये तो हो गई गलत, क्योंकि कितना बन रहा है? 3,600 रुपये बन रहा है, 3,600 रुपीज़ बन रहा है, 3,500 नहीं बन रहा है। अब चलो सेकंड स्टेटमेंट को भी चेक कर लेते हैं कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनता है। 3960 बनता है। चलो तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI, और इसका फार्मूला होता है
इसमें निकालते हैं हम अमाउंट। अमाउंट होता है जो इसका मेन फार्मूला, वो इस तरह से याद करने का तरीका, ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट्स 1 प्लस आर रेज टू द पावर आर डिवाइडेड बाय 100 और फिर रेज टू द पावर टी। वो ये पी है प्रिंसिपल, आर है रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी है टाइम और ए है अमाउंट, कुल जो ब्याज और मूलधन मिला के जो बनता है। तो अब यहाँ पर अमाउंट हमारा 9000, पी प्रिंसिपल 9000 ना, इन ब्रैकेट्स 1 प्लस रेट कितना है 20% अपॉन 100 और रेज टू द पावर टी, टी कितना है 2 ईयर्स है, 2 साल है। ठीक, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/5 हो जाएगा ये 9000 in brackets 1 plus 1/5 raised to the power 2। एक बार फिर से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो, एक के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम अपनी तरफ से एक लिख सकते हैं। अब इसको दोनों को हम ऐड करेंगे, तब ऐड हो सकते हैं फ्रैक्शंस जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम इसको बना देते हैं 5/5, ऊपर नीचे दोनों तरफ कर दिया हमने 5 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारा बन गया 9000 और 5/5 प्लस 1/5। मैं बिल्कुल एक एक स्टेप कर रहा हूँ, टाइम का नहीं देख रहा हूँ कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अभी हमें समझना है। तो ये हो जाएगा हमारा 9000 और अब ये होगा ना 6/5, 6/5 का स्क्वायर। ठीक, अब ये 6/5 का मतलब होगा 36/25, यानी कि 9000 गुणा 36/25। अब इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? 36/25, ये 25 से अगर हम इसको करेंगे तो 25 के टेबल में 36 9000 आएगा कितने पर, 25 × 75, 3 और बचा कितना 15, फिर 25 छिक्का 150 और ये एक जीरो यहाँ पर लग जाएगी। 360 को अगर हम 25 से गुणा करते हैं तो 9000 आ जाएगा। 36 दूनी 72, हाँ बिल्कुल 360 ये आ गया हमारा। अब ये तो कैंसिल हो गए ना, ये आ गया हमारा 360 गुणा 36। ठीक, और 360 गुणा 36 कितना होता है? वो होता है 36 का स्क्वायर निकालना है, तो आप कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं, मैंने तो निकाल लिया 12960। अमाउंट आ गया हमारा कितना 12960, लेकिन हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अब निकाल सकते हैं हम। कैसे? कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा CI जो है वो हम टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, तो यानी कि CI जो होगा वो होगा अमाउंट माइनस P, प्रिंसिपल घटा देंगे, यानी कि 12960 में से हमने अमाउंट कितना था, इनिशियल अमाउंट था 9000, यानी कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ वो हुआ 3960। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकला। अब स्टेटमेंट क्या थी जी? स्टेटमेंट थी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 3960। तो ये वाली स्टेटमेंट तो सही है भाई, एक बात तो उन्होंने गलत बोली, एक सही, यानी कि स्टेटमेंट 1 तो गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही रहेगा। ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। कैसे निकाला हमने? हमने दोनों तरह के इंटरेस्ट निकाले। सिंपल इंटरेस्ट P × R × T अपॉन 100 3600, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ तो 3500, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी हो गई गलत। सेकंड स्टेटमेंट में लिखा था 3960 होगा ब्याज, तो हमने ये फार्मूला लगा के और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला।
कंपाउंड इंटरेस्ट में से फिर ये अमाउंट में से हमने प्रिंसिपल निकाला तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा निकल गया। ये हमने अमाउंट निकाला था, तो 3960 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया, जो कि यहाँ पर इस स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही है। ऑप्शन बी हमारा सही है। फिफ्थ क्वेश्चन रेशो का क्वेश्चन है। रेशो सबसे पहले लिखा गया ना, अनुपात। चलो, रमन की आय और व्यय का क्रमशः अनुपात 9:7 है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 70% की कमी होती है। देखो रमन कितना समझदार है, उसने अपनी आय में तो की है वृद्धि और व्यय में की है कमी, और व्यय में कितनी बड़ी कमी कर ली है। अब हमने क्या करना है, हमने उसकी आय और व्यय का जो नया अनुपात है ना, वो बताना है क्या होगा। पहले तो था 9:7, तो हमें उसकी इनकम भी नहीं पता है एग्जैक्ट, और उसका एक्सपेंडिचर वो भी नहीं पता है। तो हम मान लेते हैं कि उसकी जो इनिशियल इनकम वो है, इनिशियल इनकम इज 9:7 दे रखे हैं, तो हम इसको 9x मान लेते हैं। और इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना, इनिशियल एक्सपेंडिचर हो जाएगा उसका 7x। ठीक है, अब उसकी जो न्यू इनकम है, वो न्यू इनकम वो होगी 9x प्लस 20% ऑफ 9x। और 20% को हम क्या लिख सकते हैं, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0.2 इंटू 9x। ठीक भाई, ये 20% यही होता है ना 20/100। तो 20/100 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 0.2 ही तो आएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो 9x तो पहले ही थी, फिर 9x का 20% इसमें और जुड़ गया, और अब ये कितनी हो गई उसकी 9x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x प्लस 1.8x, यानी कि 10.8x। ठीक है, इसी तरह से अब उसका जो न्यू एक्सपेंडिचर है, जो नया एक्सपेंडिचर अब उसका हो गया है, वो कितना है, पहले तो था उसका 7x। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लिखेंगे उसका अब घटा है ना, कम हुआ है, और कितना कम हुआ है, कम हुआ है 0.70 मल्टीप्लाइड बाय 7x। फिर से वही तरीका सेम कि भाई 7x का 70% का मतलब क्या है, 70% ऐसे लिखते हैं ना, 70/100, 100 में से 70 हिस्सा। तो ये जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 0.7 आता है, तो 0.7 यहाँ पर हमने इससे 7x को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया हमारा 7×7 = 49 होता ना, तो ये हमारा हो जाएगा -4.9x। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 7x में से 4.9x जब हम माइनस करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2.1x। ठीक, अब जो नया रेशो बनता है, न्यू रेशो क्या बनेगा, वो बनेगा न्यू इनकम अपॉन न्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि न्यू इनकम अब कितनी है, ये निकली थी हमारी यहाँ पर, ये 10.8x, और न्यू एक्सपेंडिचर ये हमने निकाला था 2.1x। x से x कैंसिल, हमारे पास बच गया 10.8/2.1। इनको ऊपर नीचे अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाता है 108/21। ये सिंप्लीफाई करने के लिए किया खाली। अब ये किस से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 9 और 3 × 6 = 18, यानी कि 36/7। और 36/7 का मतलब हो गया रेशियो ये है 36:7, 36:7। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। और
ये स्टेप्स हैं इसके। हमने पहले इनिशियल इनकम में से फिर उसको 20% क्या था ऐड किया था, तो हमारी न्यू इनकम निकल आई ये वाली 10.8। फिर न्यू एक्सपेंडिचर हमने कैसे निकाला, जो उसका पुराना एक्सपेंडिचर था उसमें से उसका 70% लेस कर दिया, और ये हमारा न्यू एक्सपेंडिचर आ गया। फिर न्यू रेशो इज इक्वल टू न्यू इनकम अपॉन न्यू एक्सपेंडिचर, जो कि हमारा सिंप्लीफाई करके आ गया 36:7। मैथ्स के वीडियो में ये होता है कि डिटेल में समझने में टाइम लग जाता है, और हमारी जो लिमिट है 25 मिनट के आसपास की वीडियो की, वो जल्दी पूरी हो जाती है। लेकिन हाँ, क्वेश्चंस को ना, जैसे कोई जासूस, कोई डिटेक्टिव किसी अपने एंड पॉइंट तक पहुंचता है, वहां तक पहुंचने में जो खुशी मिलती है, वो उसमें बड़ा मजा आता है। और इन क्वेश्चंस को, मैथ्स के क्वेश्चंस को चैलेंज के तौर पर ही लेना चाहिए कि हम उस चैलेंज को पूरा कर सके। मैथ्स में ये भी बात है कि ऑब्जेक्टिविटी होती है, जैसे बोर्ड मास में मैंने ऊपर बताया था, और बस एक सही आंसर होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि अलग अलग आदमी की अलग राय होगी कि किसी को लिए तो ये आंसर ठीक है, किसी के लिए ये आंसर ठीक है ना, सबके लिए एक ही आंसर ठीक होगा। तो फ्रेंड्स, ये मैथ्स के जो आज हमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ये भी किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पहले आए हुए थे, हमने वहीं से लिए हैं, और आने वाले एग्जाम्स में भी इनकी आने की पूरे पूरे चांसेस हैं। ये नहीं तो इससे थोड़ी सी जो है वो बदल देते हैं, संख्याएं बदल देते हैं और इसी रूप में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मैथ्स का मॉक टेस्ट। थोड़े से क्वेश्चंस थे, बट आई होप कि आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके कुछ आपको इसमें मज़ा आया होगा, और आपने कुछ सीखा भी होगा, कुछ अपना पुराना जो प्रैक्टिस थी उसको रिवाइज किया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप वीडियोज़ के लिंक्स भेज सकते हैं। तो thanks once again for watching this video, and please like, share and subscribe. पास करो टेस्ट।